अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रिवॉल्यूशन को। ये लेक्चर नंबर 10 है। तो जो वॉल्यूम होता है, सबसे पहले हम क्या लेंगे जी? पहले एक सर्कल का एरिया लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है जी। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी? ये जो आर है, स्मॉल आर, इसको आपने कैपिटल आर ऑफ एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो क्या होगा सर? पाई इंटू आर ऑफ एक्स का क्या होगा? होल स्क्वायर। तो कैपिटल ए इक्वल टू, अब आर के ऊपर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर एक्स होगा। ये आपकी एरिया आ गई। लेकिन हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम होता है वो इसकी इक्वल होता है इंटीग्रल ए टू बी होगा। अंदर होता है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डी एक्स होगा जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। और ये अंदर, ये वाली एरिया आपने अंदर डालनी होगी, पाई आर स्क्वायर ऑफ एक्स। तो कैपिटल ए इक्वल टू, अब पाई तो बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रल ए टू बी आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा होल डी एक्स। ये आपका एरिया होगा जब आप इलांग एक्स एक्सिस, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रिवॉल्यूशन होगा जब आप इलांग एक्स एक्सिस जा रहे हो जी। अब मान लो कि आप इलांग वाई एक्सिस जा रहे हैं। किस सिमत में जा रहे हैं? वाई एक्सिस जा रहे हैं। तो दोबारा आपने क्या करना हो? दोबारा आपने एरिया को लेना होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर को रिप्लेस करना होगा आर ऑफ वाई से। तो कैपिटल ए इक्वल टू पाई इंटू आर ऑफ वाई का होल स्क्वायर होगा। इससे रिज़ल्ट होगा पाई आर स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब आप जब वॉल्यूम करोगे तो आप अपने लेना है इंटीग्रल ए टू बी, ये वाली एरिया अंदर डालनी है इंटीग्रल के, पाई आर स्क्वायर ऑफ वाई होगा, डी वाई होगा। सिंपल फर्क डी वाई का है। पाई बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी आर स्क्वायर ऑफ वाई होल डी वाई होगा। ये आपके दो फार्मूले आ गए, इलांग एक्स एक्सिस और इलांग वाई एक्सिस के। सिंपल सा रिजल्ट था। अब हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल आप देखते जाइए। अब आपकी सोल्यूशन देके वॉल्यूम आपसे मांगा जा रहा है, इलांग एक्स एक्सिस बात हो रही है। तो हमें वॉल्यूम का पता है कि वॉल्यूम होता है पाई इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है जी, आर स्क्वायर, इलांग एक्सिस बात हो रही है तो आर स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। अब आप कहोगे कि आर एक्स, ये आपका जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है, इसको आपने कंसीडर करना है आर ऑफ एक्स के बराबर। अब आपने ये वैल्यू इसके अंदर डालनी है। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई इंटीग्रल, अब a की वैल्यू आपके पास 0 है और b की वैल्यू, ये आपकी a वैल्यू, ये आपकी b वैल्यू, यानी 0 to 4 होगा, एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर होगा, होल डी एक्स आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू कैपिटल आई इक्वल टू पाई स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, इंटीग्रल 0 to 4 एक्स डी एक्स होगा। अब आगे जाएंगे सर, आगे किस तरह होगा देखते जाइए। कैपिटल ए इक्वल टू पाई, इसके ऊपर 1 है, 1 में 1 को 8 करोगे 2, नीचे भी 2 आएगा। लिमिट होगा 0 to 4, तो v इक्वल टू होगा पाई, इसके नीचे ये 2 आएगा। अब आपने 4 का स्क्वायर लेना है, फिर माइनस 0 का स्क्वायर। कैपिटल ए इक्वल टू पाई होगा, नीचे 2 होगा, इससे आएगा 16, 2 एकन 2, 8 दूने 16 होता है। y इक्वल टू 8 पाई इसका वॉल्यूम आएगा। अब इसको ग्राफिकल समझते हैं कि ग्राफिकल का क्या कंसेप्ट होगा। अब अगर हम अपने कर्व को ले ले, आपकी जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है, इसका ग्राफ ये आपके सामने इसका ग्राफ आएगा। फिर आपके लिमिट, एक लिमिट आपका 0 है, एक लिमिट आपका 4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आर ऑफ एक्स बनता है। अब क्या हो रहा है कि हम इसके अंदर एक डिस्क सा बना देते हैं। मान लो ये मैंने इसके अंदर एक डिस्क सा बना लिया। अब इस डिस्क का करेंगे क्या? इस डिस्क को इलांग एक्सिस मूव करेंगे। किस में मूव करेंगे? इलांग एक्सिस। मतलब ये बना
कि जब आप इसको एलॉन्ग एक्सिस इस तरह मूव करोगे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये इस तरह मूव करेगा। तो जब इस तरह ये मूव करता जाएगा तो ये डिस्क आपकी टोटल एरिया को कवर करेगा। तो टोटल एरिया, तो हमने तो इसके अंदर डिस्क लिया हुआ है ना, तो टोटल जो डिस्क की वॉल्यूम आएगी इस एरिया के अंडर वो आपके सामने 8 पाई आएगी। सिंपल सी वजाहत दीजिए इसकी। अब डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अब आप क्या कहते हैं जी इसके मुताबिक? अब आपसे क्या मांगा जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रीजन। तो वॉल्यूम हमें पता है V इक्वल टू, अब अगर आप लिमिट देके, लिमिट यहाँ पे y के गिवन है, तो आपका सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा, पाई इंटीग्रल a टू b होगा, r स्क्वायर y और dy होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर। अब हमें r ऑफ y चाहिए। कौन सी चीज़ चाहिए? r ऑफ y चाहिए। तो r ऑफ y के फाइंड करने के लिए पहले तो आप इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करोगे। क्या क्या चेंजेस होंगे? तो आपका जो वॉल्यूम है v इक्वल टू पाई अपनी जगह, यहाँ पे a है, ये आपकी a की वैल्यू हो गई, यहाँ पे b है, ये वैल्यू ऑफ b हो गई, r स्क्वायर y और होल dy होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब हमें r ऑफ y चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्क को क्या करना है जी? रिमूव करना है। तो मैं किस तरह करूँगा? तो मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। ये आपकी y इक्वल टू, आपका ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है। ये आपकी कर्व हो गई, ये आपकी कर्व है जी, ये आपकी कर्व हो गई जी। इसके अंदर हम एक डिस्क सा बनाएंगे और इसको मूव करना है एलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब इस तरह मूव करना है जी इसको। सिंपल सी चीज़ है जी। जब ये इस तरह मूव करेगा तो ये आपका कुछ इधर, ये इस तरह, यानी मैं इसको जब इस तरह मूव करेंगे तो ये आपका डिफरेंट इस तरह बनेगा, फिर ये आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका रिज़ल्ट होगा। तो इस तरह कुछ चीज़ आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर, ये उसका रिज़ल्टेंट होगा, ये रिज़ल्टेंट आपका AC होगा, और ये रिज़ल्टेंट मान लो ये B हैं, ये A हैं, ये C हैं। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC बनेगा। अब आपने AC मतलब क्या होता है? अगर आप AC को देखें तो आप देख सकते हैं कि AC आपका पूरा एक कर्व के ऊपर आ रहा है। AC मतलब ये आपका स्क्वायर रूट x बनता है, ठीक हो गया जी। AB आपका क्या बनता है? AB यहाँ से यानी 1 2 4 बनता है जी। यानी मैं यानी जो वो है AB तो मैं क्या करूँगा? निकालूँगा, ठीक है जी। बल्कि ये एक 1 बनता है, दूसरा जो भी बन रहा है जी, तो इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो r ऑफ y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 आएगा। अब ये वाली वैल्यू का क्या लेना है जी? इधर पुट कर देना है। तो r ऑफ y की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर भी लेना है, माइनस 1 ऊपर होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 2 एक्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे। तो आपने अब आप फार्मूले में प्लग इन करना है जी। तो आपका जो वॉल्यूम है पाई बाहर था, r स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 to 4 था, r स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई y की, x प्लस 1 माइनस 2x अंडर द रूट होल क्या आएगा यहाँ पे? सॉरी dx है, ठीक हो गया जी। तो v इक्वल टू पाई अपनी जगह, x का क्या होता है लिमिट? एक्स स्क्वायर के नीचे 2, 1 का आता है x, इसका आता है -2 नीचे 3 और इसके साथ ये एक्स्ट्रा 2, फिर लिमिट होगा 1 to 4, कुछ इस तरह, ये 4/3 आता है। पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे तो वो 16 के नीचे 2, फिर 4, फिर -4 के नीचे 3 इंटू 4, फिर माइनस पाई बेस के साथ आएगा, फिर लोअर लिमिट 1/2 1 -4/3,
अब आपने इसको कैलकुलेट, पाई आप टोटल कॉमन भी कर सकते हो, तो इससे 8, 8 जमा 4 12, 4 4 16, 16/3, फिर माइनस 1/2 जमा 1 से क्या आएगा, माइनस 3/2 आएगा, माइनस 4/3 आएगा। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन देंगे इसकी वैल्यू की, तो v इक्वल टू पाई अपनी जगह, तो इसके नीचे 1, तो टोटल 6 इसका एलसीएम बनेगा। इधर आपने क्या मल्टीप्लाइड करना है, 6 72 आएगा। इधर आपने 2 मल्टीप्लाइड करना है 32 होगा। इधर आपने 3 मल्टीप्लाइड करना है 9 आएगा। इधर आपने 2 मल्टीप्लाइड करना है 8 आएगा। अब v इक्वल टू यानी वॉल्यूम पाई इंटू 72 में से ये 41 होगा, 41 में से 8 49, तो ये आएगा 23, आई थिंक सो इतना आता है, नीचे 6 होगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो 23 के नीचे 6 पाई इसका आंसर बनेगा। सिंपल सा रिज़ल्ट। अब देखिए ये एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल बन रहा है जी, इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रीजन जनरेटेड बाय द रीजन बिटवीन द पैराबोला। पहले तो इससे कुछ लिखते हैं कि क्या क्या। आपको एक पैराबोला गिवन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। इस लाइन के ऊपर वो पैराबोला रोटेट हो रहा है जी, यानी लाइन भी लिख देते हैं। x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है 3, आई थिंक सो 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 3 लिखा हुआ है, बल्कि ये 2 हैं। ये क्या है जी, ये आपका रिक्वायर्ड 2 है जी। अब आगे देखते जाइए आगे क्या होगा। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि एक और अबाउट द लाइन, ये एक और लाइन है जी, ये नज़र सही तरह से नहीं आ रहा, बहरहाल एनी हाउ तो देखते हैं। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या हो रहा हो, रोटेट हो रहा हो, तो क्या होगा, आपने फार्मूला वॉल्यूम का क्या लेना होगा, तो इंटीग्रल पाई बाहर होगा, ये फार्मूला हो जाएगा वाई में। उल्टा होता है, रोटेशन एलॉन्ग एक्सिस है, फार्मूला आपने वाई में लेना होता है। आर स्क्वायर वाई डी वाई होता है, इंटीग्रल ए टू बी होता है। अभी हमें सबसे पहले लिमिट चाहिए, ये दोनों लिमिट। अब आपका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें आपने x की जगह 2 को पुट करना है, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, तो 3 को मैं पुट करूँगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा। 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो 2 स्क्वायर रूट इसका आंसर बनेगा, यानी दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट। तो आपकी y की वैल्यू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये अपने साथ नोट कर दें। अब आगे जाते हैं जी। अब आगे क्या होगा कि एक आपका पॉइंट, अब अगर मैं इससे पॉइंट बना लूँ, एक पॉइंट होगा 3, x की जगह 3 और y की वैल्यू क्या है, एक प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये एक आपका पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बनेगा, जो जिसको मैं अगर b नाम दूँ, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्रॉपर इसकी एरिया को क्या लेना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है जी, अब प्रॉपर फाइंड करेंगे। अब आपका फार्मूला क्या होगा, v इक्वल टू, ठीक होगा जी। अब हमें इसके थोड़ा सा एक और चीज़, अगर सेंटर को फाइंड करना हो आपने, मान लो कि आपने सेंटर को फाइंड करना है, तो आपका x किसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। जब सेंटर को फाइंड करोगे तब आपने y की वैल्यू को क्या रखना होगा, 0 रखना होगा, x की वैल्यू खुद आएगी। ठीक है जी, तो ये 0 का ये 0 होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक होगा जी, बल्कि y की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी सेंस में इसका सेंटर जो होगा 1 0 होगा। अब हम इसको पुट करेंगे फार्मूले में, पाई आपकी लिमिट x में क्या होगी, स्क्वायर रूट 2 आर स्क्वायर की y की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर y की वैल्यू कितनी होगी,
यानी अगर मैं आर स्क्वायर को एक्स में फाइंड कर दूँ तो बहरहाल इसको देखिए, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है जी। ठीक है जी, तो काइंडली इसको आप रिवाइज़ करें और आपका 60π/15 2 स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी।